वालेकुम, वेलकम टू दी आपके सलाम शो। आज आपकी मुलाकात हम ऐसे एक साहब से करवा रहे हैं जो सिर्फ कहते नहीं हैं, वो बहुत कुछ करते भी हैं। तौफीक पाशा मुराज, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। और तौफीक, मैं चाहूँगी कि आप खुद बताएं कि आप क्या क्या करते हैं, क्योंकि आप बहुत अपने बारे में कसर नफ्सी से काम लेते हैं और जब आप अपने आप को कहीं तारुफ कराने का मौका मिलता है तो कहते हैं मैं तो माली हूँ। तो आप माली के अलावा भी बहुत कुछ हैं, ये हमें भी पता है, तो आप बताइए क्या क्या हैं। नहीं, मैं माली ही हूँ। अच्छा, माली ही हैं। चले, माली की हैसियत से आप क्या क्या करते हैं ये बता दीजिए। देखिए, माली क्या करता है, वो छोटे पौधों की परवरिश करता है और फलदार पौधों की परवरिश करता है, फूलदार पौधों की परवरिश करता है। तो मेरे इर्द गिर्द तो यही खूबसूरत चीज़ें हैं। छोटे पौधे हैं, फलदार हैं, फूलदार हैं और मैं इन सब की परवरिश करता हूँ। जब लोग मुझसे पूछते हैं आप क्या करते हैं, तो बहुत कुछ करता हूँ। जो कुछ कर सकता हूँ करता हूँ। बेसिकली जो भी मैं करता हूँ उसका इन्वायरमेंट से ताल्लुक़ है। बिल्कुल, ठीक है। ये मैं बताना चाहूँ कि आज ये हमारे यहाँ मौजूद हैं, ये हमारी खुशकिस्मती है, क्योंकि ये बहुत पुरफज़ा मकाम पे रहते हैं, इसी शहर से थोड़ा सा हटके, और कभी कभी हमारे इस आलूदा माहौल में आते हैं। तो हमने कहा आज आए हैं तो हम बताएं कि ये क्या करते हैं, क्या करना चाह रहे हैं और आपसे क्या करवाना चाह रहे हैं कि हमारा बाकी सारा शहर भी उसी तरह से एक पुरफज़ा माहौल का बने। देखिए, इंसान और एवरीथिंग ऑफ नेचर, ठीक है, वो हर चीज़ नेचर का हिस्सा है और हम नेचर से अलग नहीं हैं, नेचर हमसे अलग नहीं है। चाहे परिंदा हो, जानवर हो, पौधा हो, दरख्त हो, पहाड़ हो, दरिया हो, समंदर हो, इंसान हो, बच्चा हो, मर्द हो, औरत हो, गाड़ी हो, घर हो, ये सब एनवायरनमेंट का एक हिस्सा है और नेचर का हिस्सा है। तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है कहना कि मैं नेचर और एनवायरनमेंट के साथ में काम करता हूँ। स्पेसिफ़िकली अगर आप लेते हैं तो भी मैंने ज़िंदगी में प्रोफेशनली फूल पौधों के साथ में काम बचपन मेरा गुजरा था और वो ब्रांच आउट करते करते गार्डन से निकल के बड़े गार्डन में एक्सटेंड हो गया। तो मैं गार्डनिंग भी करता हूँ। मैंने कुछ गार्डनिंग के प्रोग्राम्स भी चलाए हैं। बच्चों के साथ में काम करता हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपने बच्चों के साथ किया था, उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। बच्चों के साथ में ऐसा है कि क्योंकि मैं, आपने कहा कि मैं ऐसी पुरफज़ा जगह पर रहता हूँ, तो मेरा घर ऐसी जगह पर है कि इट्स एन आउटिंग। तो पहले ये होता था कि स्कूल के बच्चे हमारे पास आते थे एज अ पिकनिक, और बहुत सालों तक वो फील्ड ट्रिप जो था वो एक पिकनिक होता था और उसको मैंने फॉर्मलाइज करके एज अ फॉर्मल इन्वायरमेंटल फील्ड ट्रिप जो है वो स्कूल्स को ऑफर करना शुरू किया। मतलब कुछ या एक मकसदियत आपने उसमें ना जी, पिकनिक में। तो पिकनिक करें, बहुत मज़ा आना चाहिए आपको। स्कूल की आउटिंग है और जैसे स्कूल्स जो हैं बच्चों को ले जाते हैं, कभी बिस्किट की फैक्ट्री में ले जाते हैं, कभी किसी और फैक्ट्री में ले जाते हैं। हम छोटे थे, हम टूथपेस्ट और टूथब्रशेस किस तरह बनते हैं वो हमने देखा था। तो जब बच्चे मेरे पास फार्म पे आते हैं तो उनको बहुत कुछ सीखने को वहाँ पर है। दरख्त कैसे होते हैं, पौधे कैसे बनाए जाते हैं। फिर स्कूल के सिलेबस में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिनको मैं प्रैक्टिकली उनको दिखा सकता हूँ। वो पढ़ते हैं कि बीज कैसे लगता है और पौधे कैसे बनते हैं, लेकिन उन्होंने देखा नहीं होता है। फिर वाटर साइकिल है, बर्ड्स एंड एनिमल्स हैं। तो मेरे घर पे जो इन्वायरमेंट है उसमें ये सारी चीज़ें उनको मैं प्रैक्टिकली दिखा सकता हूँ। उसके साथ में बहुत सालों तक मैं ये करता रहा और मैंने ये देखा कि मैं एट ए टाइम 25, 50, 100 बच्चों को एंटरटेन कर लेता हूँ। वो आते हैं, साल में मैं 10, 12, 15 फील्ड ट्रिप्स कर लेता हूँ, 25 कर लेता हूँ। कोई तरीका कि ये हमारी मासेस तक पहुँच जाए। ठीक। तो एक मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मेरे साथ में जो काम करते थे उमर आदिल जो डायरेक्टर हैं मेरे दूसरे प्रोग्राम्स के, उनसे मैंने डिस्कस किया। मैंने कहा यार ये कुछ करते हैं, और हमने एक
टीवी के लिए एक शो बनाया, जो एक लोकल चैनल जो लाहौर से ब्रॉडकास्ट होता था, उसमें बच्चों का डेडिकेटेड चैनल था। अच्छा। उसमें वो चला। हमने उसके तकरीबन मेरे ख्याल से 39 या 40 एपिसोड्स बनाए। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जो रुझान है, अगर मैं एक्टिंग करना शुरू कर दूं, ड्रामा बनाऊं, तो उसके लिए लोग करोड़ों रुपए जो है एडवर्टाइजर्स दे देंगे। बच्चों के प्रोग्राम के लिए और एजुकेशनल प्रोग्राम, एजुकेशनल ही हुआ ना ये एक तरह से, आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो थोड़ी बहुत उसकी स्पॉन्सरशिप भी हुई, लेकिन आखिर में चैनल ने उसको बंद कर दिया, जिस तरह मेरे गार्डनिंग के शोज़ भी बंद हो गए, क्योंकि कोई एडवर्टाइज़र सामने नहीं आया। उस बच्चों के शो में हमने ये कोशिश की कि बच्चों को घर से निकाला जाए और घर के बाहर जो एक्टिविटीज़ हैं, जो हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं, उनमें इन्वॉल्व किया। अच्छा, ये जब आप बच्चे कह रहे हैं तो ये क्या एज ग्रुप है जिसके आप ये प्रोग्राम जो मैंने किया, ये दिस वाज फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। तो इसमें 5-6 साल के बच्चों से लेकर तो 10, 12, 15 साल की उम्र तक के बच्चों का इंटरेस्ट। अच्छा, वो नेचर से तो वही मेरे ख्याल में उम्र है जब उनको कदर करने की ज़रूरत है या सीखने की ज़रूरत है। उनको ये वक्त होता है कि आप उनको लिंक कर सकते हैं। अगर ये हाथ से निकल गए 12-15 साल की उम्र के बाद, तो आप उनको लिंक नहीं कर सकते। वो आएंगे भी नहीं आपके एजुकेशनल पिकनिक पे नहीं आएंगे, वो सिर्फ पिकनिक पे आएंगे। नहीं आते हैं मेरे पास। चलिए, ये तो बड़ी हौसला अफजा बात है। मेरे पास जो मैं फील्ड ट्रिप्स करता हूँ, उसमें मेरे पास A लेवल तक के बच्चे आते हैं। अच्छा, वेरी गुड। और उसमें मैं जो ऑफर करता हूँ उनको ओवरनाइट कैंप आउट, उनका इंटरेस्ट देखना पड़ता है। जाहिर है, देखिए ये इसी तरीके से एजुकेशन कामयाब हो सकती है कि अगर उसमें स्टूडेंट्स का जो है इंटरेस्ट इंगेज करके रखें। सो दैट इज, उस तरह हमने किया कि उसमें फॉर द ओल्डर चिल्ड्रन आल्सो, कि उनकी इंटरेस्ट का हो, तो वो कैंप फायर होता है, बारबेक्यू होता है। अब मैंने ये करना शुरू किया कि वो जो बच्चे आते थे, हमारे बच्चों की इतनी एक आदत ख़राब हुई भी, और बहरहाल हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो शहरों में रहते हैं, जिनके माँ बाप हर चीज़ उनके लिए अफोर्ड कर सकते हैं, कि बच्चा एक उठ के अपने लिए गिलास पानी भी नहीं लेता है। तो जो हमने कैंप आउट्स अरेंज किए बच्चों के लिए, उसमें बच्चों को हर चीज़ खुद करनी थी। अपना बिस्तर खुद बनाना था, अपना रात का खाना खुद बनाना था। अच्छा। तो बच्चे जो हैं अपना बारबेक्यू बनाते हैं, और यकीन करें इतना शौक से और इतने मज़े से। और उनको मैं जब सेटअप करके देता हूँ, मैं कहता हूँ अब ये तुम्हारा पीस है, अगर जल गया तो भूखे रहोगे, खाना पड़ेगा, या भूखे रहोगे। कच्चा हो गया तो ठीक है, फिर दोबारा लगा देना, थोड़ा सा और पका लेना। तो मेरे ख्याल में बच्चे एक्चुअली नहीं इतने बिगड़े होते जो हम लोग उन पे इल्ज़ाम एक तरह से डाल देते हैं। ये पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग पे होता है। देखिए, कि कैसा पानी उनको की तरह है। बिल्कुल, आप उसको एक ग्लास में डाल दें, वो ग्लास का शेप ले लेगा। आप उसको एक प्लेट में डाल दें, वो प्लेट का शेप ले लेगा। बच्चा, किड्स आर मोल्डेबल। तो हम उनको क्या करते, जो प्रोग्राम था मेरा, वो स्पेसिफिकली उसमें नेचर भी हमने लाया था। यानी मैं आपको कैसे बताऊं कि मैंने उसमें कुछ चीज़ें ऐसी की, जैसे एक मरतबा दरख्त पर चढ़ के मैंने एक शहद का, मक्खी का छत्ता उतारा बच्चों के सामने, और उसमें से शहद निकाल के दिखाया। बच्चों को यकीन नहीं आ रहा था कि शहद वहाँ से आता है। वो तो समझते हैं कि किसी टिन या बोतल में से शहद निकलता है, और वो बच्चे उस शहद को चखने के लिए नहीं तैयार थे। उसी तरह हमने मेरे पास गाय है, मैंने गाय को सामने किया और उससे हमने बच्चों को दूध निकाल के दिखाया। बच्चों ने कभी गाय से दूध, उनकी कॉम्प्रिहेंशन में नहीं था कि गाय से दूध निकलता है, एंड दे वर नॉट विलिंग टू ड्रिंक दैट मिल्क। ये वो पैकेज्ड जनरेशन है एक्चुअली, पैकेज जनरेशन है। व्हाट अ लॉस, हमारे लिए नहीं, उन बच्चों के लिए। और उसमें हमने, देखें आजकल के दौर में, हमारे दौर में स्टैम्प जो था बहुत ऑर्डिनरी चीज़ होती थी, जो लिफाफे पर लगता है। बिल्कुल। लेकिन उस ज़माने में भी स्टैम्प्स कुछ बड़े रेयर होते थे। आज के दौर में जब कोई पोस्ट करता ही नहीं है, तो स्टैम्प्स कितने रेयर हो गए होंगे। जो हमारे ज़माने में भी आम होता था, वो भी आज खास हो गया। ठीक है।
तो हमने एक दोस्त है मेरे, वो स्टैम्प सोसाइटी पाकिस्तान सोसाइटी उसके वो प्रेसिडेंट थे। मैंने उनको बुलाया, उन्होंने अपने स्टैम्प एल्बम्स ला के बच्चों को दिखाया, स्टैम्प्स के बारे में बताया, स्टैम्प्स कैसे, कहाँ, कब, क्या क्या नहीं। वो तो पूरी एक कहानी होती है हर स्टैम्प में कि किस मुल्क से कब उसका इजरा हुआ, क्या हुआ। हाँ, बच्चे व्हेन वी वर इन स्कूल मैच बॉक्सेस कलेक्ट करते थे। हाँ, बिल्कुल मैच बॉक्सेस, और क्या मजे मजे की, और ये नहीं है कि खत्म हो गई हैं, आज भी हैं। दुनिया भर की बड़ी मजे मजे की मैच बॉक्सेस आती हैं। बट एक तो दुनिया बहुत मटेरियलिस्टिक हो गई, बहुत फास्ट हो गई। आज आपके पास कंप्यूटर्स, इंटरनेट, ये वो, ब्लैकबेरीज वगैरह, ठक 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 ठक, कम्युनिकेशन हैज बिकम सो इजी। ठीक है, इट शुड बी एन एसेट, इट शुड मेक लाइफ कन्वीनियंट टू अस, बट हमें जो हमारी जो जिंदगी की असलियत है ना, मैं एक और आपको मिसाल देता हूँ। ये इन चीज़ों से मुझे मतलब ये चीज़ें तो आपकी ज़िंदगी को टेक ओवर कर लेती हैं, ये सिर्फ कन्वीनियंट नहीं बनाती हैं। देखिए, मेरे घर में एक स्टफ्ड जानवर है। आई हेट किलिंग, ख़ासतौर पे जानवरों को, बट इट्स देयर, और वो मैं लोगों को, बच्चों को ख़ास तौर पे दिखाने के लिए रखा हुआ है मैंने। बच्चे आते हैं, बोलते हैं इज़ इट रियल? मैंने कहा यस। बोलो व्हाई इज़न्ट ही मूविंग? आई सेड ही इज़ डेड, मरा हुआ है। बोलते अच्छा, इसका मतलब है रियल नहीं है। मैंने कहा नहीं, रियल है लेकिन मरा हुआ है। आज हम हमारे बच्चों को उनको मौत के बारे में नहीं पता है। देखिए, फर्स्ट टाइम एक बच्चा जब जिंदगी और मौत का डिफरेंस उसको पता चलता है जब वो एक पेट पालता है। बिल्कुल ठीक है। और उसका एक मकसद होता था कि उसको आप यू गेट हिम यूज्ड टू द फिनोमेना ऑफ डेथ। तो जब उसका बच्चे का कोई पेट हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, फिश हो, कुछ हो, वो मर जाए तो उसको बड़ा अफसोस होता था, वो रोता था, बट ही लर्नड हाउ टू डील विद डेथ एंड मूव ऑन फ्रॉम दैट। मुझे याद है कि मेरी बेटी के पास एक गोल्ड फिश थी, और जब वो गोल्ड फिश मर गई तो उसने कहा फीड इट टू द कैट। और मेरे कज़न की बेटी के पास एक जब वो गोल्ड फिश थी, जब वो गोल्ड फिश मरी तो उन्होंने उसके लिए एक छोटी सी कब्र खोदी और उसको दफनाया। वेरी स्वीट, बट एक जो प्रैक्टिकलिटी वो जो मेरी बेटी के पास थी, क्योंकि वो उस एनवायरनमेंट में रहती थी कि उसको पता था ठीक है मर गया, फूड चेन का हिस्सा है। तो जब आजकल के दौर में हम पाकिस्तान में, ये पता नहीं किसी ने सोचा भी नहीं है, और मैं बार बार इसका जिक्र करता हूँ, हमारे मुल्क में वेट्स नहीं बनते हैं। वेट कैसे बनेगा? बच्चा कुत्ता देखता है, वो तो हो कुत्ता, अरे कुत्ता कुछ बबर शेर या हाथी तो नहीं है, और अगर हाथी भी है तो वो कुछ नहीं करता आपको। बट they have not been allowed to get close to animals. How will we make vets? बिल्कुल ठीक। So the idea is, जो मैं बच्चों के साथ में काम करता हूँ, is to bring them close to nature, जो छोटे बच्चों के साथ में काम। उसके अलावा बहुत कुछ करता हूँ। हाँ, उसके अलावा जो बहुत कुछ करते हैं उसमें से एक आपका पानी पे बहुत काम है। पानी जो हमारे मुल्क की एक बहुत ही ज़्यादा डिमिनिशिंग किस्म की रिसोर्स है, और जिसका लोगों को एहसास नहीं है और उसे बड़ी बेदरेग इस्तेमाल करते हैं। पानी ज़िंदगी है। बिल्कुल ठीक है ना, पानी के बगैर कोई चीज़ ज़िंदा नहीं रह सकती है। हमारे जिस्म का भी शायद पता नहीं 80-90% जो है, जब आप सुखा दें इंसान को तो थोड़ा सा मटीरियल रह जाता है, बाकी तो सारा पानी पानी है। बराए करम आप उस तरह के सॉल्यूशंस की तरफ जाएं जहां आपको जो एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन जिनको कहा जाता है कि किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कि वो अगले जनरेशन के लिए भी रहे, आपके लिए भी रहे, आपके आने वाली नस्ल के लिए भी रहे। तो ये स्पीक फॉर चेंज का फोरम, हम कोशिश यही करेंगे कि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन देते रहें, इस तरह के लोगों से मिलाते रहें जो आपको ये मैसेजेस दें। आप भी हमसे इंटरेक्ट करें, आप बताएं आप और क्या जानना चाहेंगे या आपके क्या ख्याल आते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत आने का। थैंक यू फॉर हैविंग मी।